बहुत समय बीत गया, कोई हल्ला गुल्ला नहीं किया। आज तो मन कर रहा है कि कोई बड़ा फसाद हो जंगल में, फिर ही रात को मुझे चैन की नींद आएगी। क्या करूं? कालू भी दूसरे जंगल गया हुआ है अपने मामा जी से मिलने। अगर वो होता तो कोई अच्छा मशवरा दे देता, लेकिन अब खुद ही कुछ करना होगा। क्यों ना आज मैं इन पक्षियों में लड़ाई डलवाऊं। हाय हाय, कितना मजा आएगा जब सब एक दूसरे से लड़ेंगे। पहले मैं तोते के पास जाती हूँ और उसे कबूतर के खिलाफ करती हूँ। और गोरी कव्वी ऐसे सोचते हुए तोते की तरफ जाती है। आओ आओ गोरी, क्या करने आई हो? मैं तो बस तुम्हें देखने आई थी कि क्या सच में तुम बद्धी दिखाई देते हो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तो कुछ नहीं कहना चाहती, बस वो कबूतर है ना, ऐसे ही तुम्हारे बारे में गलत गलत बातें कर रहा है। क्या बातें कर रहा है? तुम छोड़ो, ऐसे ही तुम्हारा मन बुरा होगा। गोरी, तुम मुझे बताओ वो क्या कह रहा है? अच्छा, अगर तुम इतना जोर दे रहे हो तो बता देती हूँ। वो कल आया था मेरे पास, कह रहा था कि तोता कितनी भद्दी शक्ल का है। मेरे तो सामने जब वो आता है तो मेरा मन करता है उसे मार दूं, और जब मिठू तोता बोलता है तो मेरे कान फटने पर आ जाते हैं। और भी बहुत कुछ कह रहा था, लेकिन मैं आपको और कुछ नहीं बता सकती। मैं नहीं चाहती तुम्हारा मन और बुरा हो। उस कबूतर की इतनी हिम्मत, मेरे बारे में ये सब कहे? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं तोते, मैं तुम्हें उसके पास नहीं जाने दूंगी। उसका परिवार बहुत बड़ा है। मैं नहीं चाहती वो अपने परिवार के साथ मिलकर तुम्हें मार दे। मैं ही जाती हूँ उसके पास और उससे पूछती हूँ कि वो इतने सुंदर मिठू तोते के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहा है। जाओ जाओ गोरी बहन, जल्दी जाओ, वरना मैं आज उस कबूतर को छोड़ूंगा नहीं। मन ही मन में वो बहुत खुश हो रही थी कि उसने इधर आग अच्छे से लगा दी है। वो वहाँ से सीधी कबूतर के पास जाती है। नमस्ते कबूतर भैया, मैं आपको तोते का संदेश देने आई हूँ। हाँ हाँ, कहो क्या संदेश भेजा है तोते ने? वो कह रहा है कि उस गंदी शक्ल वाले कबूतर से कह कर आओ कि मुझे कभी अपनी शक्ल न दिखाए। मैं जब भी उसे देखता हूँ सारी रात मुझे नींद नहीं आती। क्या तोते ने ऐसा कहा? हाँ कबूतर भैया, तोता तो और भी बहुत बुरा भला कह रहा था तुम्हें। अब तुम्हें क्या क्या बताऊं, लेकिन मैंने भी उसे साफ साफ कह दिया कि अगर उसने एक शब्द भी और कहा ना मेरे कबूतर भैया के बारे में तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वो तो कालू जंगल में नहीं है, वरना मैं और कालू मिलकर उसे 1 मिनट में सबक सिखा देते। गोरी ने यहाँ भी अपना काम कर दिया था। कबूतर भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और कबूतर सीधा मिठू तोते की तरफ जाता है। अरे ओ लंबी चोंच वाले तोते, क्या बदमाशी दिखा रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे घर तक ही आ गए। अच्छा हुआ आगे, अब बचकर नहीं जा पाओगे। गोरी जो थोड़ा दूर एक पेड़ पर बैठी थी, ये सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। कबूतर और तोता एक दूसरे के चोंचे मार रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को जख्मी कर दिया था, लेकिन फिर भी लड़ाई खत्म नहीं कर रहे थे। उधर से रानो चिड़िया उनका शोर सुनकर आ जाती है। ये आप क्यों लड़ रहे हो? आप दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हो, फिर आज क्या हुआ? रानो चिड़िया, ये दोस्ती के लायक ही नहीं है। तुम तो जैसे बड़े लायक हो दोस्ती के। रानो, क्या मैं भद्दी शक्ल का हूँ? नहीं तोते भैया, आप तो बहुत सुंदर हो। ये कबूतर सारे जंगल में मेरे बारे में बातें कर रहा है कि मैं भद्दी शक्ल का हूँ। रानो चिड़िया, मैंने इसके बारे में कोई बात नहीं की, यही मुझे बुरा भला कह रहा है पूरे जंगल में। तोते भैया, क्या कबूतर ने आपके सामने आपको बुरा भला कहा है? नहीं। कबूतर भैया, क्या तोते ने आपको आपके सामने बुरा भला कहा है? नहीं। तो फिर आप क्यों लड़ रहे हो? ऐसे ही किसी की बातों में आकर आपको नहीं लड़ना चाहिए। जब तक आप अपने कानों से कोई बात ना सुन ले, आपको किसी का विश्वास नहीं करना चाहिए। रानो चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम भी ऐसे ही सोचे समझे बगैर लड़ने लग गए। हमें पहले सोचना चाहिए था। और फिर ऐसे उनकी लड़ाई खत्म हो जाती है। गोरी कव्वी जो बैठी ये सब देख रही थी, बहुत नाराज हो जाती है। अभी तो मजा आने लगा था, ये रानो की बच्ची पता नहीं कहाँ से आ टपकी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपना मजा जरूर पूरा करूंगी। कोई नया प्लान बनाती हूँ।
फिर उसके बाद गौरी कव्वी अपने घर चली जाती है और रात को सोचती है कि अब वो क्या करे जिससे सब पक्षी आपस में लड़ पड़े। फिर उसके जहन में एक नया आइडिया आ जाता है और वो सो जाती है। इन दिनों जंगल में दाने की थोड़ी कमी थी। गौरी कव्वी जंगल से थोड़ी दूर एक गुफा में थोड़ा सा दाना रखा और आकर सब पक्षियों को इकट्ठा करती है। पक्षियों, आप तो जानते हो कि जंगल में दाने की कितनी कमी है। मैं भी सारा दिन दाना ही ढूंढती रही हूँ। फिर मैं जंगल से बाहर वाली गुफा में गई। वहाँ मुझे कुछ दाना मिला। वहाँ पर थोड़ा सा दाना बाकी बचा है। मैंने सोचा आप में से भी किसी का भला हो जाए। आप में से अगर कोई चाहे तो वो दाना ला सकता है। ये सुनकर सब पक्षियों के मन में दाना लेने की इच्छा पैदा हुई। वो सब एक दूसरे के पीछे भागे। रास्ते में रानो चिड़िया बैठी हुई थी। जब वो उन्हें देखती है तो कहती है, ये सब पक्षी कहाँ जा रहे हैं? ऐसे लग रहा है जैसे इनकी रेस लगी हो। मुझे इनके पीछे जाकर देखना चाहिए, ये सब कहाँ जा रहे हैं। और फिर रानो चिड़िया उनके पीछे चली जाती है। सब पक्षी जाते ही आपस में लड़ने लग जाते हैं। मैं सबसे पहले आया हूँ, इसलिए ये दाना मेरा दाना है। तुम मामे लगते हो दाने के, ये मेरा दाना है। वाह जी वाह, मेरा दाना है, मेरा दाना है। क्या मेरा मेरा लगा रखा है? मैं तुम सबसे बड़ा हूँ, इसलिए दाना भी मेरा ही है। गौरी कव्वी भी उनके पीछे बैठी ये सब देख रही थी। वो ये सब बहुत एंजॉय कर रही थी। अरे वाह वाह, कितना मजा आ रहा है। अब लगा है ना तीर ठीक निशाने पर। यहाँ तो रानो चिड़िया भी नहीं आ सकती इनकी लड़ाई खत्म करवाने के लिए। रानो चिड़िया गौरी कव्वी के पीछे बैठी ये सब सुन रही थी। गौरी, तुमको शर्म आनी चाहिए ये सब करते हुए। तुम्हें मिलता क्या है ये सब देखकर? मुझे शांति मिलती है। आओ आओ रानो, तुम भी बैठो, देखना तुम्हें भी बड़ा मजा आएगा। मैं इतनी जालिम नहीं हो सकती। ये लड़ाई तो इन पक्षियों के बीच तुमने डलवाई है। अगर ये वैसे भी लड़ते तो मैं तुम्हारी तरह बैठकर तमाशा ना देखती, उनकी लड़ाई खत्म कराती। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने लड़ाई डलवाई है? मुझे सब पता चल गया है। ये सब तुमने ही किया है। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुननी है और तुम मेरी बात गौर से सुन लो। दिल को शांति लड़ाई डलवा कर नहीं मिलती। असल शांति तो प्यार मोहब्बत बढ़ाने से मिलती है। लेकिन तुम ये बातें कभी नहीं समझ सकती। अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे अंदर जाने दो। मुझे उनकी लड़ाई खत्म करानी है। और फिर रानो चिड़िया गुफा के अंदर चली जाती है। आप सब क्यों लड़ रहे हो? अच्छा हुआ रानो चिड़िया, तुम आ गई। अब असल न्याय तुम ही करोगी कि ये दाना किसका है। रानो, तुम ही इनको समझाओ, ये दाना मुझे दे दें क्योंकि मैं सियाना हूँ। आप सब खामोश हो जाएं। आप सबको यहाँ भेजा किसने है? हमें दाने के बारे में गौरी कव्वी ने बताया था। उसने आप सबको बेवकूफ बनाया और आप बन गए। क्या मतलब? आप सब गौरी कव्वी को जानते तो हैं, कितनी बड़ी फसादन है। उसने यहाँ गुफा में दाना खुद ही रखा है ताकि आप सब में लड़ाई डलवा सके और वो आपकी लड़ाई डलवा कर मजा ले सके। जितना समय आपने यहाँ लड़ने में लगाया है, इतनी देर में तो आप सब दाना ढूंढ सकते थे। कव्वी तो रानो की बातें सुनकर वहाँ से भाग जाती है लड़ाई डलवा सके और वो आपकी लड़ाई डलवा कर मजा ले सके। जितना समय आपने यहाँ लड़ने में लगाया है, इतनी देर में तो आप सब दाना ढूंढ सकते थे। कव्वी तो रानो की बातें सुनकर वहाँ से भाग जाती है और बाकी सब पक्षी बहुत शर्मिंदा थे कि उन्होंने कैसे इतने से दाने पर इतनी लड़ाई की।